राधे राधे, जोहार। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड राज्य में सत्र 2022-23 के लिए एसए2 एग्जाम होने वाली है, जो अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में होने वाली है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होने वाली है। तो उसी के तहत आज हम लोग क्लास 7 वर्ग 7 का विषय गणित पर चर्चा करेंगे। विषय गणित पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो किस प्रकार का प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, कितने कितने अंक का लिखित होगा और कितने अंक का प्रोजेक्ट वर्क अंक होगा, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। समय रहेगा 2 घंटा। समय कितना रहेगा? 2 घंटा। कुल अंक जो लिखित जो अंक होगा, कुल अंक होगा आपका 50 और प्रोजेक्ट वर्क होता है आपका 10 मार्क्स का। प्रोजेक्ट वर्क होता है 10 मार्क का, या टोटल 60 मार्क्स। आपका 60 मार्क का एसए2 का एग्जाम होगा गणित विषय का, जिसमें 50 हो जाएगा आपका लिखित और 10 हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट वर्क। पहला प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के उत्तर पर 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे सही विकल्प चुनकर टिक का निशान लगाना है। 1 से 10 तक जो सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से जो सही आंसर रहेगा आपको चुनकर टिक लगाना है। और एक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। टोटल 10 अंक 10 प्रश्न रहेगा तो 10 अंक होगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन त्रिपदी व्यंजक है? जिसमें 3 पद होगा वही आपका त्रिपदी व्यंजक है। तो देखिए, इसमें 2 पद है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें 2 पद है। इसमें आपका 1 पद है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें भी 1 पद है, इस भी आंसर नहीं होगा। देखिए, इसमें 3 पद है, y, x और -1। तो आपका कितना पद है? इसमें 3 पद है। तो सही आंसर आपका ये, इस तरह टिक लगा देना है। ये सही है आपका, बी नंबर सही है। y + x - 1 त्रिपदी व्यंजक का उदाहरण है। अगला सवाल है, 5x² के समान पद है। इसका समान पद इसके जैसा कौन है? इसमें ध्यान देना है, जो चर है, चर की तरह जो दिखता है वही उसका होगा। संख्यात्मक मान पर ध्यान नहीं देना है। ये देखिए, ये जो दिखेगा जिसके तरह वही उसका समान पद कहलाएगा। तो देखिए किसमें दिखाई पड़ रहा है? देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक जैसा दिखने वाला क्या हो गया? चर एक जैसा दिखने वाला को क्या कहते हैं? समान पद कहते हैं। तो 5x² का समान पद कितना हो गया? 13x²। 13x², 2 का बी आंसर। अब अगला सवाल है, 2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया होगा? संख्यात्मक गुणांक है 2xy का। तो संख्यात्मक गुणांक जैसे बोलता है, तो जो अचर संख्या होता है, जो अचर संख्या होता है वही आपका संख्यात्मक गुणांक होता है। यहाँ अचर संख्या कितना है? 2 है। तो ये आपका संख्यात्मक गुणांक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ये आंसर सही है, 2। संख्यात्मक गुणांक कितना होगा? 2। अब देखिए अगला सवाल में, -3xy में x का गुणांक लिखिए। ये दोनों सवाल में क्या अंतर है? देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे पूछा है संख्यात्मक गुणांक और यहाँ पूछ रहा है x का गुणांक। दोनों में अंतर है। संख्यात्मक गुणांक में क्या है? आपका जो अचर संख्या होता है वो आपका संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। लेकिन x का गुणांक में क्या होता है? x के साथ जो भी संख्या गुणा में रहेगा, चर हो या अचर, वो x का गुणांक कहलाता है। चलिए हम लोग समझते हैं। या -3xy है, इसको हम लोग तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड में। तो -3 गुना x गुना y, ये इसको तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद x पर ध्यान देते हैं। x को यहां से हटा दे, ये देखिए गोल कर दिए। अब देखिए x के साथ कौन कौन गुना है? तो एक -3 गुना है और y गुना है। तो यही आपका x का गुणांक हो जाएगा, -3y। ऑप्शन नंबर बी में है, आपका सही आंसर होगा। x को ढक देने के बाद आपका जो दिखाई पड़ेगा वही आपका गुणांक कहलाएगा। तो x का गुणांक -3y। अब अगला सवाल है, x - 5 = 7 में x का मान क्या होगा? चलिए यहाँ देखते हैं। x - 5
बराबर 60। इसको समीकरण कहते हैं। समीकरण बराबर चिन्ह के लेफ्ट साइड को एलएचएस बोलते हैं और राइट साइड वालों को क्या कहते हैं, बराबर चिन्ह के राइट साइड को क्या बोलते हैं, आरएचएस कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब एलएचएस से कोई भी चर या चर आरएचएस की तरफ जाता है तो साइन चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार आरएचएस से एलएचएस की तरफ कोई चर या अचर आता है तो साइन चेंज होता है। तो चलिए यहाँ पे यहाँ -5 को किधर ले जाएंगे, आरएचएस की तरफ। तो x बराबर 7 तो रह गया, ले किसको जा रहे हैं, -5 को। साइन क्या है, माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। +5 माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5। आपका x बराबर कितना आ गया, जोड़ने पर 12। तो सही आंसर सी में, तो सी पे टिक लगा देंगे। सही आंसर सी में है 12। 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण किसको बोलते हैं, पूरक कोण। 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। कोण इस प्रकार लिखाएगा, या गलत टाइपिंग हो गया है। कोण इस प्रकार लिखाएगा, 25 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण किसको बोलते हैं, जब दो कोण जब जुड़ते हैं और 90 आता है तो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। इसका मतलब अगर पूरक कोण निकालना है तो पूरक कोण का फॉर्मूला होता है, पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस कोण, 90 डिग्री माइनस माइनस कोण। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, कोण कितना दिया है, 25 डिग्री। कोण कितना दिया है, 25 डिग्री। घटाइए तो आपका आएगा 65 डिग्री। कितना आएगा, घटाने पर 90 को माइनस करेंगे 25 से तो कितना आएगा, 25 डिग्री। आपका बी नंबर में, तो ये बी नंबर सही है। पूरक कोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री माइनस कोण। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण किसके बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। तो बी नंबर सही है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करना है उसको हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले सांख्यिकी चैप्टर से या सांख्यिकी इकाई से अगर सवाल पूछता है इस प्रकार का, तो आंकड़ों का जो क्या करना है, अवरोही या आरोही क्रम में सजाइए। या तो घटते क्रम में सजाइए या बढ़ते क्रम में सजाइए। चलिए हम लोग सजाते हैं। सबसे छोटा देखिए कौन है, 17 है। सबसे छोटा कौन है, 17। उसके बाद छोटा कौन है, 17 के बाद 17 और कोई है क्या, नहीं। उसके बाद 18 है। उसके बाद क्या है, 18 है। 18 कोई और है क्या, नहीं है। उसके बाद कौन है, 19 है। 19 के बार है, 2 बार है। 19 2 बार है। 19 के बाद क्या है, 20। 20 के बार है, 2 बार है। 20 के बार है, 2 बार है। अब देखिए 21 के बार है, 21 भी, 21 एक बार है। 25 के बार है, 1 2 2 बार है। अब देखिए, अब गिन लीजिए कितना आंकड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। ये फॉर्मूला है। परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब यहाँ पे देखिए
उच्चतम मान कितना है, देखिए आंकड़ा में 25 है, कितना है 25, और न्यूनतम मान कितना है 17। तो आपका परिसर कितना आ गया 8, घटाइए 8 आ गया, 25 में 17 गया तो 8, आपका सी नंबर में है, तो आपका सही आंसर सी हो गया। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुना √2, भुजा गुना √2, भुजा गुना √2। भुजा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 गुना √2, यानी आपका हो गया 4 √2, 4 √2 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर कितना है सी में, किसमें है सी में, नौ का आंसर सी। निम्न में से कौन 3D आकृति है, कौन है गोला है, कौन है गोला है। आयत, आयत, वर्ग और त्रिभुज क्या है 2D आकृति है, बाकी सब क्या है 2D आकृति है। एक्स वाई, 3xy और 4xy को जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं, सभी व्यंजकों को कोशिश करना है ब्रैकेट में रखना है, तो आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। सभी जितने भी व्यंजक दिए रहेंगे जोड़ने और घटाने वाले में, आप कोशिश करना है कि आपको ब्रैकेट में रखिए। जोड़ने बोल रहा है प्लस चिन्ह देंगे, जोड़ने बोल रहा है तो प्लस चिन्ह देंगे, 4xy। अब आपका 2 अंक वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, जो 2 मार्क्स के पूछेंगे। अब इसको जोड़ते हैं, ब्रैकेट में रखेंगे सभी को, सभी व्यंजकों को क्या रखेंगे ब्रैकेट में। अब व्यंजक को खोलते हैं ब्रैकेट से, xy प्लस 3xy प्लस 4xy, तीनों समान पद है तो जुड़ेगा। यहाँ पे 1xy है, यहाँ 3xy है, यहाँ 4xy है, तो कितना हो गया 1 3 4 और 4, 8xy। आंसर क्या हो गया आपका 8xy, ये आपका सही आंसर है। अब इसमें देखिए घटाने वाला है, 3m² माइनस mn प्लस 8 में से -m² प्लस mn घटाइए। घटाने बोल रहा है तो घटाएंगे, दोनों व्यंजकों क्या करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे, कोष्टक में रखेंगे, तो गलतियां होने की संभावना आपकी बहुत कम होगी। नहीं तो ब्रैकेट में नहीं रखिएगा तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। +8, घटाने बोल रहा है तो क्या साइन देंगे माइनस, घटाने बोल रहा है माइनस देंगे। दूसरा व्यंजक को भी ब्रैकेट में रख दिए, -m² प्लस mn। अब सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट से पहले खोलते हैं, 3m² माइनस mn प्लस 8, और माइनस ब्रैकेट खोलेंगे सेकंड व्यंजक को तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ बच गया आपका m², माइनस गुना माइनस प्लस m², और माइनस गुना प्लस माइनस होता है, माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो ये -mn हो गया। अब देखिए समान पद कौन कौन है उसको पहचानिए। देखिए ये समान पद है और ये समान पद है, यहाँ पे 3m² है, यहाँ 1m² है, तो कितना हो गया जोड़ है तो 4m², क्या हो जाएगा 4m²। उसके बाद देखिए अगला समान पद कौन है, ये समान पद है अगला, तो -mn और -mn हो जाएगा -2mn, क्या हो जाएगा -2mn। अब देखिए अगला आपका सिर्फ +8 बच गया, प्लस आपका 8 बच गया, तो जोड़ दिए +8, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 4m² माइनस 2mn +8, +8।
ये आपका सही आंसर हो गया। घटाने पर माइनस होता है, जोड़ने पर प्लस साइन होता है। अब अगला सवाल है 2 नंबर के लिए। x बराबर 2 दिया हुआ है, तो 4x-3 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए लिखते हैं 4x-3, यहां तक लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए 4x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। x की जगह पे क्या रखेंगे, 2, क्योंकि x का मान 2 दिया हो, -3। बॉडमस रूल के हिसाब से सबसे पहले हम गुना करेंगे, 4 दूना 8 -3, तो कितना आ गया आपका 5। आपका सही आंसर क्या हो गया 5। 4x-3 का मान क्या हो जाएगा 5। 5 होगा, 5 होगा कब होगा, जब x बराबर 2, x बराबर 2 होने पर। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के बराबर हो। संपूरक किसको कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसलिए कोण को मान लिए हम लोग x, कोण को मान लिए क्या हम x, तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा आपका, संपूरक कोण का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस कोण, कोण, और कोण क्या माने हैं, x माने हैं, तो 180 डिग्री माइनस x। प्रश्न से क्या बोल रहा है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के बराबर है। यानी कि कोण और संपूरक कोण क्या है, बराबर है। तो कोण या कोण बराबर, यहाँ कोण संपूरक बराबर है, तो प्रश्न से x बराबर 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि कोण और संपूरक कोण बराबर है। कोण यहाँ x माने हैं और संपूरक कोण क्या निकला 180 डिग्री माइनस x। अब x को लेफ्ट साइड में लेते आते हैं तो क्या इसका साइन माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस x बराबर 180, बराबर 180, 180। अब दोनों जोड़ दीजिए 2x होगा, 2x बराबर 180, काट दीजिए 90 से कट जाएगा, तो x बराबर 90 डिग्री बराबर कोण। आपका कोण कितना हो गया 90 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। ऐसा कौन सा कोण है जो अपने संपूरक के बराबर है, तो 90 डिग्री। 90 डिग्री को समकोण भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है, तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी का उपयोग करते हम लोग बनाएंगे। यहाँ मान लेते हैं पहला कोण, पहला कोण क्या हो जाएगा आपका, बोलिए कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण 2x, दूसरा कोण कितना हो जाएगा 2x। तीसरा कोण, तीसरा कोण कितना हो जाएगा 3x। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, जोड़ दीजिए x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए तीनों को जोड़ दिए तो 180 डाल दिए, तो x 2x प्लस 3x जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया 6x बराबर 180 डिग्री। 6 × 18 और 0 30, 30 का टेबल से कट जाएगा।
30 का टेबल से कट जाएगा, यानी x बराबर 30, x बराबर 30। तो पहला कोण बराबर x और बराबर 30 डिग्री निकला। दूसरा कोण दूसरा कोण 2x माने है, 2x यानी 2 गुना 30, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। तीसरा कोण है 3x, 3 गुना 30, कितना हो गया 90 डिग्री। तीनों कोण निकल गया, पहला कोण 30 होगा, दूसरा कोण 60, तीसरा कोण 90। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब समांतर चतुर्भुज का एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया है। समांतर चतुर्भुज देखिए इस प्रकार होता है। एक भुजा कितना दिया है आपका 20 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, आप उसको मान को पुटअप कीजिए। ऊंचाई आधार कितना है आपका, आधार आपका कितना है 20, आधार कितना है 20 और ऊंचाई कितना है 15, गुना कीजिए 20 गुना 15, 300, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर। 300 सेंटीमीटर सही आंसर उसका आपका हो गया। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त ये आपका त्रिज्या हो गया, ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, इसको केंद्र बोलते हैं, केंद्र 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। आर 2 यहाँ पाई क्या है 22/7 और आर क्या है, आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना दिया 14 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कीजिए, 7 दूना 14, गुना कीजिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं सॉरी, परिमाप है इसलिए सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर परिमाप है इसलिए सेंटीमीटर ओनली होगा। अब देखिए आपका वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, पाई मतलब 22/7
और आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, 2 बार गुना करना है, आर इंटू आर। तो ये 22/7 गुना 7 गुना 7, एक 7 कट गया तो कितना आ गया, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 के हाथ में 1, 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr, 2 रख दिए गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान रख दिए 14, काट दिए 88 आ गया। उसी प्रकार वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, 22/7, इसको सॉल्व कर दिए, आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। निम्नलिखित संख्याओं का मध्यमान और बहुलक ज्ञात कीजिए। मध्यमान को ही बोलते हैं माध्यिका, मध्यमान को ही क्या बोलते हैं, माध्यिका। जब भी सवाल पूछा जाए सांख्यिकी से, तो आपको इस तरह का सवालों में आंकड़ों को क्या करना है, अवरोही या आरोही क्रम में सजाते हैं। तो हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे छोटा कौन है, 2, फिर कितना आया, अरे एक बार 2 है, 2 के बाद क्या है, 3, 3 के बार है 2 बार में, 4, 4 के बार में है 3 बार, कितना है 4, फिर कितना है 5, 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माध्यिका और मध्यमान में क्या है, मध्यमान बराबर क्या हो जाएगा, जब आंकड़ा क्या है विषम हो तो बीच का संख्या आपका माध्यिका या मध्यमान हो जाएगा। यहाँ आंकड़ा कितना है, आंकड़ा आपका 9 है, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 9, तो ये क्या है, विषम है, ये आपका क्या है, विषम, आंकड़ा क्या है, विषम है। जब आंकड़ा विषम हो तो बीच का पद आपका मध्यमान कहलाता है। तो आंकड़ों में बीच का पद देखते हैं हम लोग, यहाँ 5वां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5वां, ये आपका। तो बीच का कौन है, इधर भी 4 है, देखिए इधर भी 4, इधर भी 4, बीच का कौन है, 4। विषम रहेगा तब आंकड़ों का मध्य भाग, मध्य आंकड़ा क्या कहलाता है, मध्यमान, मध्यमान को ही माध्यिका कहते हैं। तो क्या हो गया, मध्यमान आपका 4, मध्यमान आपका क्या हो गया, 4। अब है बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक किसको कहते हैं, बहुलक कहते हैं कि जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया हो, आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक कहलाता है। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, देखिए सबसे अधिक बार 4 आया, 3 बार आया है, 2 आपका 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 1 बार, 6 1 बार। तो जो सबसे अधिक बार आया है, कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है, 4 आया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो मध्यमान भी 4 निकल गया और बहुलक भी 4 हो गया। बहुलक किसको बोलते हैं, आंकड़ों में, दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया हो वही आपका बहुलक कहलाता है। अब 5 अंक का सवाल, अभी हम लोग 17 नंबर और 18 नंबर 4 अंक का सवाल था। अब हम लोग 5 अंक का सवाल देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। पहला सवाल है, आज सूर्योदय पूर्व दिशा में हुआ है, इसका होना निश्चित है, इसका होना निश्चित है कि सूरज पूरब में ही उगता है। सूरज कहाँ उगता है, पूरब में, तो होना निश्चित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, होना निश्चित है। एक का आंसर क्या हो गया, होना निश्चित है। होना क्या हो गया, निश्चित। ये क्यों, क्योंकि सूरज जो है पूरब दिशा में ही उगता है। तो आज हो या कल हो, वो तय है कि सूरज किधर उगेगा, पूर्व दिशा में होगा, उगेगा। अब कल वर्षा होगी, अब बता सकता है कोई कि कल वर्षा होगी, सो हो भी सकता है, नहीं भी, तो इसका आंसर होगा हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो इस पे लिख सकेंगे हम लोग, हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है
परंतु निश्चित रूप से नहीं, परंतु निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं। क्लियर है ये? अब देखिए अगला सवाल, इस वर्ष में कुल 370 दिन होंगे, ये संभव है क्या? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो क्या 370 होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब असंभव, होना असंभव। इसको क्या लिखेंगे? असंभव। इसको लिखेंगे असंभव, ये होगा ही नहीं। एक सिक्के को उछालने से चीत आएगा, एक सिक्कों को उछालने से चीत आएगा, ये हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। आपका ये क्या हो गया? क्योंकि एक बार सिक्का को उछालेंगे तो चीत भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, पट। चीत और पट, सिक्का का दो पहलू है, चीत और पट। तो एक बार जब उछालेंगे, एक सिक्के को उछालने से चीत आएगा, ये कोई जरूरी है? हो सकता है टेल भी आए, हेड और टेल। तो क्या संभव है क्या? नहीं। हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे हो भी सकती है परंतु निश्चित रूप से नहीं। कल सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा, तो क्या होगा? असंभव। सूर्योदय कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंभव। जो घटनाएं हो ही नहीं सकती है वो क्या कहलाती है? असंभव घटनाएं कहलाती है। और जो घटनाएं होने की संभावना है 100%, वो कहलाती है संभव, यानी कि निश्चित रूप से होगा ही। और कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। अब चलिए हम लोग, एक घास के मैदान में 7 मीटर रस्सी से एक बकरी बंधी है, बकरी द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बकरी बंधा हुआ है, उसका रस्सी कितना है? 7 मीटर। उसका रस्सी कितना है? 7 मीटर लंबी है। तो ये जहां जहां रस्सी जाएगा वहां वहां वो चरेगी। तो किस रूप में बनेगा? ये वृत्ताकार रूप बनेगा, वृत्त का आकार का बनेगा। किस आकार का? वृत्त का आकार का। तो घास का मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? चरे गए भाग का क्षेत्रफल बराबर चरे गए भाग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई इंटू आर, लिख सकते हैं आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर इंटू आर। पाई का मान कितना है? 22/7। और आर का मान कितना है? 14। आर का मान कितना है? 7 है। आर का मान 7 है। आर का मान कितना है? 7 है। आर का मान 7, तो यानी 7 इंटू 7। एक 7 इसे कट जाएगा, 7 का पड़ा एक बार कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया? 154। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर या मीटर में आंसर है ना? किसमें दिया है? मीटर में। या मीटर स्क्वायर होगा, इसमें क्या होगा? मीटर स्क्वायर। 154 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब आगे, 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका जोगफल 33 है। 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका जोगफल 33 है। तो 3 का गुणज है, यानी पहला गुणज कितना मान लेंगे? x। पहला गुणज क्या हो गया? x। तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? x+3। x+3। 3 के 2 लगातार गुणज। यहां समझिए, यहाँ
अगर 3 है तो अगला गुणज क्या होगा 6। कितना का अंतर है 3 का। फिर अगला कितना होगा 9। कितना का अंतर है 3, इसलिए आपको 3 जोड़ना होगा। क्या करना है 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका जोगफल 33 है। तो पहला गुणज क्या मान लिए x, तो दूसरा गुणज क्या हो गया x+3। अब क्या बोले दोनों का जोड़ के, तो दोनों को जोड़िए x+3 ब्रैकेट में रख देंगे दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 33। कितना प्राप्त हो रहा है 33। तो x+3 इक्वल टू 33। तो क्या हो जाएगा 2x, x+x 2x, और 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस में है तो 33 माइनस 3। तो 2x बराबर 30। 2x बराबर 30। अब 2 का पहाड़ा में 15 बार से कट जाएगा, x बराबर 15। तो पहला गुणज क्या हो जाएगा पहला गुणज x बराबर 15। दूसरा गुणज x+3, तो 15+3 यानी 18। लगातार गुणज आपका आंसर क्या हो गया 15 और 18। आपका आंसर क्या हो गया 15 और 18। अब दिए गए दोहरा दंड आलेख को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ जो आपका रेड कलर है वो किसके लिए है क्लास 7 के लिए। रेड कलर किसके लिए है क्लास 7 के लिए है। और ब्राउन कलर आप किसके लिए है ब्राउन कलर आपका क्लास 8 के लिए। देखिए पहचानिए। अब देखिए यहाँ पे हॉकी खेलने वाले क्लास 7 में कितने बच्चे हैं 7, और हॉकी खेलने वाले क्लास 8 में कितने हैं 6। इधर छात्रों की संख्या दिया है, लिख भी दिया है। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 16 है 7 क्लास में, और 8 क्लास में कितने हैं 12। क्रिकेट में कितने हैं 7 क्लास में 18, और इसमें कितने हैं 21। टेनिस में 10 7 क्लास का, 7 है 8 क्लास का। बैडमिंटन में 14 7 क्लास में, और 8 क्लास में 10 बच्चे। अब इसको ध्यान से देखिए और सवाल दीजिए। वर्ग 8 के छात्रों द्वारा किस खेल को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। अब देखिए क्लास 8 के लिए सबसे बड़ा डायग्राम क्या है। यहाँ देखिए क्या है क्रिकेट का है। सबसे अधिक बच्चे किस पसंद कर रहे हैं क्रिकेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्रिकेट। वर्ग 8 के छात्रों द्वारा किस खेल को सबसे अधिक पसंद किया जाता है, इसका आंसर होगा क्रिकेट। दंडालेख को देखिए और आप आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा क्रिकेट। वर्ग 7 के कितने छात्रों द्वारा टेनिस खेल को पसंद किया जाता है। अब टेनिस देखिए यहाँ पे क्लास 7 है तो 10 बच्चे, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10 छात्र। 10 छात्रों, कितने छात्रों द्वारा 10 छात्रों के द्वारा टेनिस पूछ रहा है। टेनिस खेल, तो टेनिस खेल देखिए यहाँ पे है, यहाँ टेनिस है। देखिए 7 क्लास में कितना खेल रहा है 10। देख लीजिए हो गया आपका। वर्ग 7 में कुल कितने छात्र हैं, तो जोड़ दीजिए इसको। 7 वाला रेड कलर वाला क्लास 7 है, तो 7 और 16 23, 23 और 18 31 41, कितना हो गया 41, और 10 51, 51 और 14 14, कितना हो गया 65। आपका आंसर कितना हो जाएगा 65। फिर से जोड़िए, यहाँ 14 और 10 24, 24 और 18 24 18 42, 42 और 16 58, 42 और 16 58 7 65। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 65। क्लास 7 में कितने छात्र हैं 65। 65 आंसर हो गया। किस खेल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या वर्ग 8 से वर्ग 7 की कम है। कौन सा खेल में क्लास 8 के बच्चों से क्लास 7 के बच्चे
खेलना कम पसंद करते हैं, कौन सा खेल को? तो देखिए क्रिकेट, क्या है? क्रिकेट। या क्लास 8 में ही सबसे अधिक बच्चा क्रिकेट खेलते हैं 7 क्लास के बच्चों से, बाकी में सब में कम है 7 क्लास से, खाली क्रिकेट में ज्यादा बच्चे खेलते हैं। किसका? 8 क्लास का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो जाएगा? क्रिकेट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।